हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो सीसेट की पेपर होती है, ठीक है, सीसेट की पेपर उसकी हम लोग 2013 से 2022 एंड उसके बाद भी जो एग्ज़ाम होगी हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर पेपर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो है सो रिपीट करता है। अगर रिपीट नहीं भी किया तो कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट करता है। अब वैसे तो सी सेट जो है सो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। बट अभी देखा गया हाल फिलहाल में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं बट उनका सी सेट में क्वालिफाई नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रहा है बिकॉज लोग जो हैं सी सेट को सीरियसली लेते नहीं हैं, ठीक है। अब सी सेट की पैटर्न क्या रहती है? सी सेट जो होती है सिविल सर्विसेज में, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2.5 मार्क्स जो हैं 2.5 2.5 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के। नाउ अगर आपको ये 33% लाने हैं दैट्स मीन्स कि अराउंड ये आपको 66 मार्क्स लाने हैं, तभी आप जाकर के सी सेट क्वालिफाई होंगे। और सी सेट में 66 नहीं आ पाते हैं। बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो सी सेट में फेल करते हैं। नाउ 66 लाने के लिए अगर 27 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं और 27 अगर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स हैं तो ये हमारी हो जाती है 67.5। लेकिन 27 क्वेश्चन बनाओगे, 27 का 27 सही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब सी सेट में पूछा क्या जाता है? सी सेट में जो पूछा जाता है वो एक तो है एप्टीट्यूड मैथ्स, आप मान लीजिए, एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, और एक होती है पैसेजेज होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, है ना, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। जो लोग हिंदी के हैं, ठीक है, उनको हिंदी के रहते हैं। अब इसमें क्या है कि इंग्लिश में क्या होता है कि हो सकता है कि आपने कुछ और इंटरप्रेट किया, यूपीएससी के आंसर की में कुछ और इंटरप्रेटेड किया, उन्होंने कुछ और किया। तो क्या है कि तो बेटर क्या है कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के हर साल 50 के आसपास, 80 में से 50 के आसपास क्वेश्चन, अब कभी 53 पूछ देते हैं, कभी 47 पूछते हैं, 50 के आसपास क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, ठीक है। तो अगर आप इस कुछ 50 में से अगर 30 क्वेश्चन भी अगर आप सही से बना पा रहे हो, ठीक है ना, एक, तो आपके ये 75 मार्क्स आ गए। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है या रीजनिंग, उसमें या तो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो आप 50 क्वेश्चन में से 30, 32, 35 क्वेश्चन आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी तैयारी कंपैरेटिवली आसान है। इंग्लिश में आप अगर पूरा करके आते हो तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा उसका आंसर, कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाला उसका, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, और यूपीएससी के आंसर के में कुछ और है। तो उसमें क्या होता है कि आप तो सोच रहे हो कि मेरा सही है बट आपको फाइनल आंसर की में रॉन्ग हो जाता है। मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप सही फार्मूला का यूज कर रहे हो और आंसर अगर आ रहा है जो ऑप्शन में है तो आपकी 100%, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 30 क्वेश्चन बना के आते हैं, उनके 26, 27, 28 क्वेश्चन सही होते हैं और उनकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी ये इस चैनल पे क्या करने जा रहे हैं, 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर हुई हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, हम लोग पूरी एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। आपको ये सजेशन है कि आप क्या करें, आप नोटबुक लेके बैठें और जितनी भी फार्मूला यूज हो रही है वो आप फार्मूला को नोट डाउन करें और उसकी आप रिवीजन करें, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी, अगर मैं डिस्कस करूंगा, आप अगर 13 से 2022 तक का देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट किए हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत बार रिपीट किए हैं। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पूरा प्रीवियस ईयर जितनी भी पेपर हुई है 9-10 साल में, उसको आप पहले एक बार करके देन फिर आपकी इच्छा है तो आप कुछ और नया कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमॉन्ग देमसेल्व्स, अपने आप में, ठीक है ना, पैसे बांटते हैं, इन सच ए मैनर डैट ए गेट्स 1 लेस देन बी, मीन्स ए को कितना मिलता है, बी से 1 कम, ठीक है। सी गेट्स 5 मोर देन डी, सी को कितना मिलता है, डी से 5 ज़्यादा, ठीक है। डी गेट्स 3 मोर देन बी, डी को कितना मिलता है,
B से 3 ज़्यादा। अब D को अगर B से 3 ज़्यादा जानते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, D की जगह पे 3 + 5, सो B से 8 ज़्यादा मिलता है C को। नाउ अगर और B को कितना पैसा मिलता है, B हम लोगों ने ये एज्यूम किया है। नाउ इसमें आप पूछ रहा है कि हु गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, C को, क्योंकि C को क्या मिल रहा है, B + 8, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो B + 8 सबसे बड़ा हो गया, फिर B + 3 हुआ, ठीक है, फिर B हुआ और फिर B - 1। तो B + 8 किसको मिल रहा है, C, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि B को B रुपया मिलेगा, ठीक है। और B + 3 कितना हो गया, D, और फिर B एंड B - 1 किसको मिला, A। तो सबसे कम किसको मिला, ये आपको यहाँ से समझ आ गया, A को सबसे कम रुपया मिला है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप एक गलत कर देते हो तो चांसेस हो जाती है कि आपकी सारी गलत हो जाएगी। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 4 आइटम्स दैट फॉलो। 5 cities हैं, P, Q, R, S एंड T आर कनेक्टेड बाई डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज। अब क्या बोल रहे हैं कि P और Q जो कनेक्टेड हैं, अब ठीक है मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है यहाँ बनाता हूँ, P और Q जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड हैं, बोट एंड रेल। सो P और Q आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल से। S और R की जो कनेक्शन है, S और R की कनेक्शन है बाय बस एंड बोट, तो बोट एंड बस। इसके बाद क्या है, Q एंड T आर कनेक्टेड बाय एयर, सो Q और T के बीच में सिर्फ एक ही सर्विस है, एयर। नाउ P एंड R कनेक्टेड बाय बोट ओनली, ठीक है ना, सो P और R, ठीक है। T आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, सो T एंड R किससे हैं, रेल और बस से। नाउ अब इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच, आर पहुंचना है हमें, स्टार्टिंग क्यू से आर पहुंचना है, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमें कहाँ पहुंचना है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू, क्यू से आर पहुंचना है। तो क्यू से हम कैसे जा सकते हैं, क्यू का कुछ है, ओके। सो क्यू से हम लोग, अगर हम लोग बोट से, ठीक है, पी से क्यू क्या है, बोट और रेल है, बोट से अगर हम पी पे चले जाते हैं और पी से फिर आर पे किससे जाते हैं, बोट पे, तो ठीक है। तो अगर हम बोट यूज करते हैं तो क्यू से आर हम लोग जा सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था। तो कौन सा मोड, बिना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चेंज किए हुए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ पी से क्यू जाने के लिए हमारा बोट और रेल है, और क्यू से पी से आर जाने के लिए बोट है। तो क्यू से आर जाना है तो क्यू से पी हम बोट से जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, पी से आर चले जाएंगे बोट से। तो आंसर बोट हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए पर्सन विजिट ईच ऑफ द प्लेसेज स्टार्टिंग फ्रॉम पी, स्टार्टिंग पॉइंट पी एंड फिर से पी पे आएगा, तो पी से चल रहा है और पी पे आएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। नाउ पी से चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज मस्ट ही विजिट, कौन ऐसा प्लेस है पी से पी तक जाने में कि 2 बार विजिट करेगा। तो कैसे हम जा सकते हैं, पी से आप क्या कीजिए, क्यू पे चले जाइए, ठीक है, क्यू से फिर टी पे चले जाइए, ठीक है, टी से फिर आर पे चले जाइए। अब आर पे पहुंच गए, अब आर से आपको फिर क्या जा सकते हो, आर से एस पे चले जाइए, ठीक है, और एस से पी का कोई है नहीं हमारे पास में, तो एस से फिर आर पे जाइए, क्योंकि हर प्लेस को एक बार विजिट करना है, और फिर आर से पी चले जाइए, क्योंकि आर से पी का रिलेशन, ठीक है। तो एक तो ये वे हो सकता है। एक ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि पी से आर चले जाइए, क्योंकि पी से आर का हमारा है दिया हुआ, पी से आर चले जाइए। अब जब आर चले गए तो आर से कहाँ चले जाएंगे, एस। अब एस से पी का कुछ है नहीं, तो एस से सिर्फ आर का है, तो एस से फिर आर चले जाइए, क्योंकि हर प्लेस को विजिट करना है। अब क्या हो गया, आर से फिर कहाँ चले जाइएगा, टी, क्योंकि आर से टी का है हमारा, ठीक है। अब आर से टी चले गए, टी से फिर क्यू चले जाइए, क्योंकि टी से क्यू का है, ठीक है, और क्यू से फिर पी चले जाइए। तो पी से पी जाने में अब पूछ रहा है, तो दो ही ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके जा सकते हैं। अब क्या है कि पी से पी जाना है, लेकिन हर प्लेस पे एक बार विजिट करना था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब ऐसा करते हैं तो कौन सा प्लेस है जिसको 2 बार जाना पड़ता है। तो देखिए आप, आर 2 बार है, दोनों केस में आर पे दोबारा जाना पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नाउ पूछ रहा है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाई एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली, ठीक है, एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। कौन सा कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है। सो पी और टी डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं। पी और टी जाने के लिए पी से क्यू और क्यू से टी जाना पड़ेगा। ये जाने के लिए पी से क्यू और क्यू से फिर टी जाना पड़ेगा। टी और एस है क्या? नहीं। टी से आर जाना पड़ेगा और आर से फिर एस जाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हुआ नहीं। क्यू से आर है क्या? नहीं। क्यू से टी जाना पड़ेगा और टी से फिर आर जाना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ सिटीज है जो कि डायरेक्टली जा सकता है विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू सिटीज अमॉन्ग द पेयर्स ऑफ सिटीज गिवन बिलो आर देयर मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन अवेलेबल। नाउ इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देखिए P से Q, P से Q में क्या क्या है आप देखिए। P से Q में क्या है? बोट एंड रेल है। चलिए, तो बोट एंड रेल, ठीक है। अब क्या है? Q से T में क्या है? Q से T में क्या है? एयर है, ठीक है। तो Q से एयर में ये T हो गया। नाउ P से एक और है। P से क्या है? P से Q वाले तो हो ही गई, Q से T हो गई। अब P से R भी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, P से बोट से आप कहाँ जा सकते हो? R पे जा सकते हो। अब R से हमारा जो है, R से S भी है, बोट और बस से। तो R से हम लोग क्या करेंगे? बोट या बस से हम लोग S पे जा सकते हैं। अब क्या है, कुछ है R से T के भी है, ठीक है ना। R से T रेल बस। सो R से T रेल बस एक जगह हमने किया है, सुविधा होगी, ठीक है, रेल बस। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिटवीन विच टू सिटीज अमॉन्ग द पेयर्स। अब Q से S जाना है, तो Q से S कैसे कैसे जा सकते हैं? हमें कहाँ जाना है? देखो आप, ठीक है, ये जाना है Q, ये जाना है Q और Q से कहाँ जाना है? S पे जाना है। अब Q से S पे कैसे जा सकते हैं? एक वे ऐसा हो सकता है, एक वे कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि बोट से भी जा सकते हो, रेल से। तो एक तो बोट से जा करके बोट से यहाँ जाएंगे और बोट से जाएंगे, ये क्या होगा कि रेल से जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा? तो दो तरीके हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इधर से भी जाएंगे तो हमारा Q से S जाने में दो तरीके हो जाएंगे, ठीक है। एयर से गए, बट यहाँ रेल भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तो Q से S जाने में इतने हो गए। नाउ P से R अगर जाना है तो एक तरीका है, यहाँ बोट से जाना है, ठीक है। तो P से R जाने में एक हो गया, Q से S जाने में चार तरीके हो गए। नाउ P से T में जाना है, अगर P से T में जाना है तो क्या होगा? या तो बोट से जाके Q चले जाए और फिर एयर से जाए, क्योंकि ये तो एक ही ऑप्शन है, या तो रेल से जा करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो ऑप्शन हो गए हमारे पास में। अब Q से R में जाना है, Q से R जाना है तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो Q से R में जाएंगे तो हमारा क्या तरीका हो गया? दो वे हो गया। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन कहाँ पे होगा, तो हमें Q से S में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन होगा, ठीक है। तो Q से S में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से ये तीन आइटम का एक क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द थ्री आइटम्स दैट फॉलो। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स है? 4। फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फॉर दिस 7 प्लेयर्स, टोटल हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 7 प्लेयर। हमें चाहिए कितने? 4 प्लेयर्स। नाउ इसमें क्या दिया है? मेल ABC, ठीक है। तो आप याद रखिए कि मेल कौन है? मेल में ABC मेल है और फीमेल है WXYZ। सो फीमेल कितने हैं? टोटल 7 प्लेयर हैं। सो सो WXYZ। ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटीज एंड एटलीस्ट 2 मेल कम से कम हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल 4 प्लेयर करने हैं, उसमें 2 मेल करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब कम से कम 2 मेल। तो या तो क्या हो जाएगा? 2 मेल 2 फीमेल, ठीक है, या क्या हो जाएगा? 3 मेल एंड 1 फीमेल, यही सिलेक्शन होगी ना। अब इसमें क्या है? विल बी देयर इन द टीम। फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल पेयर मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर।
ठीक है। बट बी जो है कैन नॉट प्ले विथ डब्लू, ठीक है, तो बी डब्लू के साथ नहीं खेल सकता है, और सी जो है वो कैन नॉट प्ले विथ जेड के साथ नहीं खेल सकता है, और डब्लू जो है वो वाई के साथ नहीं खेल सकता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है हमारा, कि अगर वाई का इफ़ वाई इज सिलेक्टेड, वाई की सिलेक्शन हो गई है, तो वाई क्या है, फीमेल है, एंड बी इज रिजेक्टेड, बी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 2 मेल तो कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी की सिलेक्शन हुई ही हुई है, ठीक है, और वाई की बोल ही रहे हैं कि सिलेक्शन हुआ है। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब आप समझिए कि 2 मेल हमें चाहिए, हमारे पास 3 मेल है ए बी सी, बी रिजेक्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए और सी की सिलेक्शन मेल में हो गया। अब क्या है, जब ए और सी की सिलेक्शन हो गया तो अब 2 फीमेल चाहिए, 2 फीमेल में वाई तो हमारे पास है ही। अब तीसरा क्या होगा, नाउ जेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि सी जेड के साथ नहीं खेलेगा, तो जेड तो हमारा ऑप्शन पहले ही चला गया, ठीक है। अब जेड ऑप्शन चला गया, अब क्या बचा, एक्स और डब्लू, ठीक है। अब एक्स और चूंकि अगर वाई रहेगा, ठीक है, वाई होगा तो डब्लू नहीं होगा, आप देख रहे हो, वाई होगा तो डब्लू नहीं होगा, तो डब्लू भी चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक्स खेलेगा। सो ए सी एक्स एंड वाई, सो दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इफ बी इज सेलेक्टेड, बी की सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, बी इज सेलेक्टेड, वाई इज रिजेक्टेड, वाई क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब आप इसमें देखिए, बी की सिलेक्शन हो रही है, अब बी की अगर सिलेक्शन हो रही है तो डब्लू की तो नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बी अगर खेलेगा तो डब्लू नहीं खेलेगा, तो डब्लू हमारा नहीं आएगी, ठीक है। अब वाई इज रिजेक्टेड, तो वाई तो है ही नहीं, तो वाई भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए और कुछ है क्या इसमें, नहीं। अब इसमें क्या होगा कि 2 हमें चाहिए, 2 मेल होने चाहिए, तो अब क्या हो सकता है, या तो ए बी सी भी होगी, बी क्यों खेल ही रहे हैं, तो या तो 3 मेल हो जाएंगे, ए बी सी तीनों खेलेंगे। अब ए बी सी खेलेंगे, ठीक है, अब ए बी सी अगर खेलेंगे, बी खेलेंगे तो डब्लू नहीं खेलेंगे, सी खेलेंगे तो जेड नहीं खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्स खेलेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये होगा। और भी अगर आप ऑप्शन लगा सकते हो कि जैसे मान लो, तो ये आंसर तो हो गया ए बी सी एंड एक्स। नाउ अगर आपके और भी कुछ अगर आप इसे कम्बिनेशन करना चाहेंगे तो आप करके देख सकते हैं, बट दिस वन इज द आंसर कि बी की सिलेक्शन है, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि और डब्ल्यू वाई है ही नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए को नहीं लेकर के आप बी सी को सिर्फ लेते हैं, तो सी को ले लिए तो सी तो जेड के साथ खेलेंगे नहीं, तो जेड तो ऐसे ही चला गया, डब्ल्यू वाई पहले ही से नहीं है, ठीक है, तो ओनली सिर्फ एक्स ही खेलेगा, तो यहाँ पे ए को आपको लेना ही पड़ेगा। तो किसी भी हाल में आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, दैट मीन्स ए बी सी, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर्स टीम्स आर पॉसिबल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो W होगा, या X होगा, या Y होगा, या Z होगा, यही होगा 4th प्लेयर। अब हमें ये बात करनी है कि हम लोग जानते हैं हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि B W के साथ नहीं खेलेगा, तो B है हमारा यहाँ, तो W तो होगा नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बात करते हैं C के साथ Z नहीं खेलेगा, है ना, C अगर खेलेगा तो Z नहीं खेलेगा, तो C के साथ Z नहीं खेलेगा, तो C इसमें चूंकि है ही, तीनों प्लेयर तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास बचा या तो X या Y, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, तो या तो A B C और X हो जाएगा, या A B C Y हो जाएगा। सो द आंसर क्या हो जाएगा, 2। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म वांट्स टू सेलेक्ट अगेन 4 पर्सन, 4 पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए पीस ऑफ म्यूजिक। अब क्या है, इसमें हमारे पास अवेलेबल 4 चाहिए, लेकिन 7 लोग हैं। कौन कौन है, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश एंड जसवंत। अब ऐसे कैसे काम चलेगा, रोहित एंड तान्या दोनों एक साथ नहीं वर्क करेंगे। इसका मतलब अगर रोहित को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो तान्या नहीं खेलेगी, तान्या को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टूगेदर, सो कुणाल को अगर सिलेक्ट करेंगे
ठीक है, तो शोभा को नहीं करना है। ठीक है, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, इसका मतलब मुकेश को अगर लेंगे तो कुणाल को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। अब इसमें क्या है, देखिए, अब इसमें देखते हैं, अगर हम ऑप्शन को देखें तो कैसे हो सकता है। रोहित और तान्या नहीं खेलेंगे तो बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तान्या भी है, रोहित भी है। कुणाल और शोभा नहीं खेलेंगे तो कुणाल और शोभा, कुणाल भी है शोभा में, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, कुणाल एंड शोभा, रोहित एंड तान्या। अगेन देखिए, इसमें रोहित और तान्या है, तो रोहित और तान्या को तो एक साथ लेना ही नहीं, तो आंसर तो यही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तान्या, मुकेश, कुणाल और जसवंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 पीपल ABCDE आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल। ठीक है, तो एक राउंड टेबल है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, C इज सीटेड नेक्स्ट टू A। तो मान लेते हैं कि अब कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा कर दें। ठीक, अब है C इज सीटेड नेक्स्ट टू A, तो हम ऐसा कर लेते हैं, C नेक्स्ट टू A। A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, D से A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D। तो अगर हम यहाँ D लिखेंगे तो 1 सीट और 1 सीट, 2 सीट से ये है। इसके बाद क्या है कि B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A, तो B यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो B कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। अब क्या है, D इज सीटेड नेक्स्ट टू B, तो हो ही गया वही। अच्छा, ये तो हो गया, इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, E। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, D इज सीटेड नेक्स्ट टू B, सही है, E इज सीटेड नेक्स्ट टू A, सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ 1 and 2। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ABCD, AB प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। सो AB क्या करता है, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलता है। B एंड C क्रिकेट एंड हॉकी खेलता है। A एंड D बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, और C एंड D हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी, हु डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि देखो, हॉकी कौन खेल सकता है, ये हॉकी, हॉकी, तो B एंड C प्ले हॉकीट, हॉकी भी B एंड C हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है, तो B और C तो होगा नहीं, और D भी हॉकी खेलता है तो D भी नहीं होगा, तो नॉट प्ले हॉकी कौन नहीं खेलता है, ये आंसर आसान था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, हॉकी कौन खेलता है, B और C, और C एंड D, तो BCD तो हॉकी खेलता है, तो A नहीं खेलता है। हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, कौन ऐसा है जो फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, तो अब देख लो किसमें कौन से ऐसे हैं जिसमें ये तीनों हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम बात करें तो फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, तो अभी कॉमन देखो, इसमें क्या है, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी, लेकिन इस दोनों में कॉमन कौन है, D। तो D जो है ऐसा जो बास्केटबॉल भी खेलता है, हु प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स टू डू BCD प्ले। B, C और D कौन सा गेम खेलते हैं। ठीक है, तो BCD में कौन हो गया, क्रिकेट, हॉकी, तो B एंड C क्या खेलते हैं, हॉकी तो खेलते ही हैं, और D भी हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा कॉमन कौन सा है, तो BCD प्ले हॉकी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता इज ओल्डर देन कजन मीना। सो गीता मीना से ये है। ठीक है, गीता ओल्डर देन हर कजन मीना। अब क्या है, मीनाज ब्रदर विपिन इज ओल्डर देन गीता। मीना का भाई क्या है, मीना का भाई विपिन। मीना ब्रदर विपिन इज ओल्डर देन गीता, तो विपिन, ठीक है, ये प्लस इसलिए लिखे हैं कि बॉय होगा। ठीक है, तो ये गीता से ओल्डर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है कि व्हेन मीना एंड विपिन विजिट गीता दे लाइक टू प्ले चेस। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, कौन जीतता है ज़्यादा गेम,
मीना जीतता है। तो ये तो बस भटकाने के लिए है। नाउ बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन 4 कंक्लूजन एज गिवन बिलो हैव बीन मेड। विच वन ऑफ दिस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लॉस। ठीक है, गीता इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 3। ठीक है, गीता, अब इसको अगर हम एम और बी ये है तो क्या हो गया, बिपिन सबसे बड़ा हो गया, फिर गीता, फिर मीना। तो ये हमारा इससे आ रहा है। अब इसमें क्या है ना कि मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द 3। ठीक है, तो मीना यंगेस्ट 3 है, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा सही होगा, तो यही सही होगा। गीता इज ओल्डेस्ट नहीं है, कौन है, बिपिन ओल्डेस्ट है। ठीक है, और ये तो खैर कोई बात ही नहीं कि गीता हेड्स टू लूज द गेम, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो कहा गया था कि मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, गीता से ज़्यादा टाइम मीना जीतती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। अब क्या है, द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन, चेस ग्रुप एवरी फोर्थ डे, याचिंग ग्रुप एवरी फिफ्थ डे एंड फोटोग्राफी ग्रुप्स एवरी सिक्स डे। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे दिन मिलते हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट्स ऑन द सेम डे। सेम डे में कौन सा होगा, तो दूसरे दिन मिलता है एक, तीसरे दिन मिलता है, चौथे, पाँचवें, छठे। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ 3, सो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 जा 30 और 2 60, तो 60। ठीक है ना, मतलब 60वां दिन पे तीनों एक साथ मिलेगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास दिन कितने हैं, 180 दिन। अब 180 दिन में कितने बार मिलेंगे, तो 60 दिन पे एक बार मिलेंगे, 60 दिन पे, तो 120वां पे दूसरी बार और 180वां पे 3। तो कितनी टाइम मिलेंगे, तो 3 टाइम मिलेंगे इसमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटीज़। तो ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू पी क्यू आर एस एंड टी, सेम ऑर्डर में नहीं है। ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट, सब अब एक दूसरे डिफरेंट सिटी से हैं। अब क्या है, इसमें क्या बताया गया है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग सिटी कर लेते हैं, पी क्यू आर एस टी। क्या बोला है, बी एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो क्यू में क्या होगा, ना ही बी होगा ना ही सी होगा। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू पी, तो पी में कौन कौन है, बी भी नहीं है और ई भी नहीं है, और आर में भी बी एंड ई नहीं है, तो बी भी नहीं है, ई भी नहीं है। ए एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू आर एस एंड टी, तो आर में क्या है, एस में भी ए नहीं है और सी नहीं है, और टी में भी क्या है, ए नहीं है और सी नहीं है, और आर में भी क्या है, ए नहीं है और सी नहीं है। ठीक है, डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू, तो क्यू में क्या नहीं है, और डी नहीं है और ई नहीं है, और टी में भी क्या है, डी नहीं है और ई नहीं है। ये हमारा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए क्यू में बी सी डी ई कोई नहीं है, तो क्यू में कौन सा होगा, क्यू बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए जो होगा, ए बिलोंग्स टू क्यू, तो ये तो हो गया। नाउ ए बिलोंग्स टू क्यू, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, तो क्यू को हमने क्या दे दिया, ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए सी डी ई इसमें नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी में बी। अब ए बी बट गई, अब क्या होगा, यहाँ पे ना बी है ना ई है ना ए है ना सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। आर में कौन रहेगा, डी। नाउ ए बी डी बट गया, ए बी डी बट गया और ई भी बट गया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी। तो बाकी कौन सा बचा, यहाँ पे ई। तो अब पता चला गया कि सी बिलोंग्स टू पी, यस ये सही है। डी बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी सही है। बी बिलोंग्स टू एस, नहीं, बी बिलोंग्स टू टी, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मेन है, ए बी सी डी ई एफ जी।
स्टैंडिंग इन ए क्यू इन दैट ऑर्डर, ईच वन इज वेयरिंग ए कैप ऑफ डिफरेंट कलर। कौन सा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब क्या है इसमें? अब ये बोल रहा है कि डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू। डी अपने आगे कौन कौन सा देखता है कलर? कौन से कैप हो गया? ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। बट नॉट वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट नहीं देखता है। इसका मतलब क्या हो गया? वॉयलेट को नहीं देखता है, ठीक है। तो वॉयलेट को नहीं देखता है तो इसका मतलब डी का हो गया वॉयलेट, ठीक है। ई कैन सी वॉयलेट, ई क्या करता है? वॉयलेट को देख सकता है एंड येलो को भी देख सकता है। इसका मतलब यहाँ पे येलो भी होगा, सामने होगा तभी देखेगा। सो ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड, रेड को नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रेड नीचे हो जाएगा, ठीक है, बट नॉट रेड। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर, ठीक है, जी को सारे कलर देखते हैं तो सबसे पीछे होगा। सो जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, ऑरेंज नहीं दिखता है, इसका मतलब जी का ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज छोड़ करके सारा दिखता है। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। इफ ई इज वियरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, ई क्या है? इंडिगो, ठीक है, कलर कैप, देन द कलर ऑफ द कैप वॉन बाई एफ, एफ का क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी पूरे सेम इसमें है। सो ए बी सी डी, यहाँ क्या हो जाएगा? एफ। तो एफ कौन सा पहना हुआ है? रेड, तो एफ होगा रेड पे। अब ये क्लियर नहीं है कि ए बी सी में कौन ब्लू है, कौन ग्रीन है, कौन येलो है, तो वो हमें पूछा भी नहीं है तो उस पर कोई मतलब नहीं है। सो ए बी सी डी ई एफ जी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो कलर लाइंग ऑन अ टेबल। देयर आर एज मेनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स। जितना रेड बॉल है उतना येलो बॉल है, ठीक है। देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन वन, ठीक है, ग्रीन का ट्वाइस है। नाउ अगर हम इसको ये रखें तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रेड बराबर ट्वाइस ऑफ ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो ट्वाइस ऑफ ग्रीन हो गया, ठीक है, इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉयज रैंक 20वां रैंक आया, दो बॉय ज्वाइन करता है, हिज रैंक्स वाइज ड्रॉप बाई 1। दो बॉय के ज्वाइन करने पे एक रैंक गिर जाता है, मतलब एक उससे ऊपर होता है और एक उससे पहले। टोटल हमारे पास 45 स्टूडेंट हैं। नाउ अगर हमारा 45 स्टूडेंट हैं और व्हाट इज द न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, नीचे से कितना है, ठीक है, तो रैंक 45 है। अब इसमें क्या है? रैंक 20 है, तो 20 किससे है? स्टार्टिंग से, मतलब पहला से 20 होगा, हमसे पूछ रहा है एंड से। तो रैंक 20 स्टार्टिंग से है तो एंड से क्या हो जाएगा? एंड से 45 माइनस 20 प्लस 1, ये 26 रैंक हो जाएगा। अब 26 रैंक एंड से हो जाएगा, लेकिन दो लोग ज्वाइन करते हैं और दो लोग ज्वाइन करने से इसका रैंक जो है एक अब मान लेते हैं कि अगर दो लोग ज्वाइन कर जाते हैं इसमें, ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 28, बट इसकी होती कितनी है? 27, क्योंकि ड्रॉप्ड बाई 1। इसका क्या मतलब हुआ? दो लोग जुटे तो 47 हो गया। अब 47 में एक रैंक ड्रॉप्ड करता है ये, है ना, ठीक है, एक रैंक, तो ये क्या हो जाएगा? 20 से क्या हो जाएगा? 21। तो वैसे भी अगर निकालेंगे तो ये 27 होगा, और वैसे अगर यहाँ से भी सोचेंगे, क्योंकि दो लोग ज्वाइन कर रहा है बट रैंक उसका एक ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब एक उससे आगे होगा और एक पीछे होगा, तो पहले 26 था, अब 27 हो जाएगा, तो 27th रैंक इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ रनिंग 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन जिसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, ठीक है, 100 मीटर अहेड है, ठीक है। अब अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर थीफ भी दौड़ रहा है और साथ साथ में कौन है? पुलिसमैन भी दौड़ रहा है, तो थीफ भी है, पुलिसमैन भी है, तो इसकी अगर रिलेटिव स्पीड निकालें, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का 10 - 8 विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चूंकि हमारे मीटर में दिया हुआ और हमसे मिनट में पूछा जा रहा है,
तो हम इसको क्या करते हैं 2 इंटू 5/18। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है, 5/18 से। सो 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब कितना है, 100 मीटर हेड है, तो उसी 100 मीटर को पूरा करना है। अगर पकड़ना होगा तो 100 मीटर को पुलिसमैन को, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो चोर है वो 100 मीटर आगे है पुलिस से, तो पुलिस को वही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कि ठीक है ना। तो टाइम कितनी, ये 100 मीटर डिवाइड बाई 5/9, सो 900/5 विच इज 180। बट ये किस में आएगा, सेकेंड में। अब हमसे पूछ रहा है कि ये मिनट में आंसर पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 होता है ना, तो 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। सो 3 मिनट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 63 किलोमीटर, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये, ठीक है, ABC, तो 63 किलोमीटर तक ये x किलोमीटर पर आवर से चला, और उसके बाद 72 किलोमीटर ओरिजिनल से 6 किलोमीटर ज़्यादा, तो x + 6 किलोमीटर पर आवर से चला। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, 3 घंटे पूरे जर्नी में लगता है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू A से B के टाइम, ठीक है, A से C तक का टाइम क्या हो जाएगा, A से B, और टाइम B से C। एंड वी न्यू दैट कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। नाउ टोटल टाइम कितना लगा, 3 आवर। अब TAB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 63/x + 72/x + 6। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इंटू एक्स + 6 को डिनोमीटर में लिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर ले आए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x + 6 इंटू 63 + 72x। नाउ ये 3x² + 18x इज इक्वल टू 63x + 378 + 72x। नाउ अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं सब में, तो x² + 6x इज इक्वल टू 21x + 126 + 24x। सो x² और 24 और 21 45, और ये गया तो 39x - 126 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाता है, x - 42 और x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड 42, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड कितना था, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 42 माइनस माइनस +40 +3 - 42 करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स 1, 2, 3 एंड 4। इन द फिगर फ्रॉम 1 to 4 एबव 2 सिम्बॉल्स आर शोन टू चेंज देयर पोजिशन। 2 सिम्बॉल जो है, ठीक है, वो पोजिशन अपना चेंज कर रहा है इन अ रेगुलर डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन द 5th स्टेज। अब इसमें हम लोग ट्रायंगल का पैटर्न देखते हैं। ये यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया। अब देख रहे हो, तो यहाँ से फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ट्रायंगल तो यहीं पे होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल किस में है, इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें है और इसमें है, यहाँ है नहीं। चलिए B और C में से कोई होगा। अब क्या है कि ये कैसे जाता है, ये पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इसका मतलब दोबारा फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज B। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन के लिए है। नाउ इन ईच आइटम देयर आर 2 सेट्स ऑफ फिगर है ABCD। द प्रॉब्लम फिगर फॉलो अ पार्टिकुलर सीक्वेंस इन अकॉर्डिंग्स विद द सेम, विच वन ऑफ द 4 आंसर फिगर शुड अपीयर एज द 5th फिगर पे क्या होगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ है, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो 5th में क्या होगा, फिर यहाँ आएगा।
तो यहाँ में कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ए और सी में है, ये नीचे था फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे है फिर ऊपर हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये प्रॉब्लम फिगर है। अब ये इसमें देखते हैं, ये ऐसा है, फिर ये क्या हो गया, इधर चला आया। ठीक है, फिर ये यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ है। नाउ इसमें क्या है, अब आप ये देख सकते हैं इसमें कि जैसे इस दोनों को कंपेयर करते हैं, ये सीधा है तो ये भी सीधा है, और ये पार्ट ऐसे ही रह गया, देख रहे हैं, और ये पार्ट उल्टा होता है। तो अगर इसमें भी बात करें हम लोग, तो ये पार्ट हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट सिर्फ चेंज होगा। तो ये पार्ट ऐसे ही वाला कौन कौन है, एक ही है। सो बी इज़ द आंसर। और ये अपोज हो जाता है, जैसे ये वाला पार्ट जो था, ठीक है ना, ये अपोज होकर के ऐसे आया था, तो उसी तरह ये पार्ट जो होगा वो अपोज करके ऐसे आएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, एक्स मैन वर्किंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज। एक्स मैन वाई दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। सो विच वन ऑफ दिस डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो एक्स मेन, ठीक है ना, कितना टाइम लगाते हैं, वाई डेज। तो अगर हमारा मेन इंक्रीज करता है तो डेज कम होगा, ज़्यादा आदमी होगा तो काम कम दिन में होगा। तो देख लेते हैं इसमें कि अगर मेन इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है तो डेज कम लग रहा है। ठीक है, और ये जैसे जैसे मेन कम हो रहा है तो डेज ज़्यादा लग रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इट्स अ डायग्राम 4। सो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3 है। अब देखिए इसमें 3 7 10, 3 + 7 + 0 10, और ये 3 7 10, 2 2 4 4 8, और ये 6 2 8, 7 3 + 0 इट्स अ 10, तो 1 + 9 इज 10। तो सी आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 कार्स आर हायर्ड एट अ रेट ऑफ ₹6 पर किलोमीटर प्लस द कॉस्ट ऑफ डीजल एट 40 पर लीटर। 6 रुपये पर किलोमीटर और डीजल का कॉस्ट है 40 रुपया 1 लीटर का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग। और पूछ क्या रहा है कि किसमें मैक्सिमम एवरेज स्पीड होगा। तो अगर पहले को हम सॉल्व करते हैं तो पहले में क्या होगा, अब मान लेते हैं कि अब हमें ये पता है ही नहीं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि जो कार ए है वो A किलोमीटर डिस्टेंस ये किया है, ये B किलोमीटर किया है, ये C किलोमीटर, और ये D किलोमीटर। ठीक है, अब 6 रुपये पर किलोमीटर है, तो क्या लिखेंगे इसको, अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 × A, 6 रुपये जितना किलोमीटर पर लीटर है ना। ठीक है, 6 रुपये पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर है हमारा, हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो 6 × A, क्लियर, प्लस अब क्या है, माइलेज की बात कर रहे हैं, तो माइलेज क्या होगा, डिस्टेंस बाई, ठीक है। तो अब क्या है कि 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 8 किलोमीटर, हमें पता नहीं है कितना। तो टोटल 1 किलोमीटर है 8 रुपये, और टोटल 1 लीटर का कितना दाम है 40, और टोटल पैसा कितना लगता है 2120। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5A 11A इज इक्वल टू 2120। सो ए की वैल्यू जो हो जाएगी, इट्स 2120 डिवाइड बाई 11, विच इज 193 के आसपास में। सो 192.72 आया। नाउ स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा किलोमीटर कितना है 1.72, और कितना टाइम लग रहा है 20 घंटे। तो ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो इट्स 9.6। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, B × 6 रुपये किलोमीटर प्लस B/10 × 40 रुपया लीटर इज इक्वल टू 1950। इसको सॉल्व करेंगे, C × 9 प्लस C × 6 C/9 × 40 इज इक्वल टू कितना टोटल लगा 2064। फिर क्या हो जाएगा, D × 6, ठीक है, जितना किलोमीटर है 6 रुपये पर किलोमीटर, और फिर कितना तेल लगा है ना। सो D/11 × 40 इज इक्वल टू
1812। तो ABCD किलोमीटर का निकालेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो होगी कार ए की, विच इज़ 9.6, बाकी सब 8 के आसपास आएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी ये लेस देन 8 आएगी। सी की वैल्यू जो होगी, सी की जो स्पीड होगी, बी की स्पीड अगर बात करें तो लेस देन 8 होगी। सी की जो इसकी स्पीड होगी, सी कार की, ठीक है, वो होगी 8.23 के आसपास में। स्पीड ऑफ डी कार जो होगा वो 8.54 होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एवरेज दे रहा है वो 9.6, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग। नाउ 14/2 7, तो 12 सत्ते 84, 9 18/2 9, 9 नमा 81, ठीक है। सो 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करें, 88 है तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16, क्योंकि 16/2 विच इज़ 8, तो 11 8 88, तो 16 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूब हैज 6 नंबर मार्क 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन इट्स फेसेस, देयर 3 व्यूज ऑफ क्यूब आर शोन बिलो, ठीक है। अब एक के एडजेसेंट कौन कौन है, सो देखिए एक के एडजेसेंट कौन कौन है। सो एडजेसेंट टू ए, अगर डायग्राम से हम सिर्फ बात करें, एडजेसेंट टू ए, ठीक है, एक के एडजेसेंट कौन कौन है, दिख रहा है कौन कौन, 2 3 4 और 6, ये सब पास में ही एक है। सो 2 3 4 6, ठीक है। तो बचा कौन, 5, तो इसका मतलब एक का अपोजिट में कौन सा होगा, 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 है तो 5 के अपोजिट यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो ए और बी के जगह पे 1 तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि 1 के अपोजिट 5 है। तो 1 3 ऑप्शन में है, तो ये तीनों गया, आंसर क्या हो जाएगा 2 3। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्शन 5 क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं। नाउ अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग्स टू द एज ऑफ 35 to 45। अब फिजिक्स प्रोफेसर है कितने, पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो फिजिक्स प्रोफेसर जो हैं वो मेल और फीमेल, मेल कितने हैं 32 और फीमेल कितनी है 8। तो टोटल फिजिक्स प्रोफेसर अगर बात करें तो फिजिक्स के प्रोफेसर कितने हैं, फिजिक्स प्रोफेसर टोटल हो गए हैं 40, और 25 से 44 में कितने परसेंट लोग हैं, 40%। सो 40 का अगर 40% हम करें तो क्या हो जाएगा 16। इसका क्या मतलब हो गया, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग्स टू द एज ऑफ 35 to 45, जितने प्रोफेसर है उसमें 35 से 44 40 है, तो 16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल। अब सबका निकालेंगे, चलिए इसमें फिजिक्स में बात करें तो 32 डिवाइड 8, तो ये क्या हो जाएगा 4:1, मेल टू फीमेल। अब इसमें बात करें तो 28 डिवाइड बाई 8, सो 28 8, तो क्या हो जाएगा 7 2, ठीक है। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई ये इसको 22, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 8:11। यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 10 है, सो 10, और ये 14 है, सो 10:14 मेल और फीमेल का, तो 5:7। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 4:6, सो 2:3। और यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा 24:8, सो 3:1। अब पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट रेशियो। हाइएस्ट रेशियो किसमें हो जाएगा, ये 4:1 ही हाईएस्ट है, ये 3.5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सबसे जो हाईएस्ट है वो फिजिक्स का ही, मेल और फीमेल का डिसिप्लिन का हाईएस्ट रेशियो है। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल, ठीक है। तो पहले साइकोलॉजी प्रोफेसर है कितने ये बात करते हैं। नाउ साइकोलॉजी प्रोफेसर कितने हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी प्रोफेसर कितने हैं, 6 मेल हैं और 6 मेल हैं और 4 फीमेल, 6 फीमेल है साइकोलॉजी प्रोफेसर और 4 मेल है, और टोटल हमारे 10 हो गए। अब फीमेल कितने हैं, तो टोटल फीमेल बाई टोटल इंटू 100, तो 60% जो है वो साइकोलॉजी प्रोफेसर जो है वो हमारा क्या है, वो फीमेल है, ठीक है।
तो ये हो गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 to 34 इक्वल्स 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द 25 से 34। तो फिजिक्स का प्रोफेसर कितने हैं? फिजिक्स का प्रोफेसर हम पहले देखे थे पहले क्वेश्चन में, फिजिक्स की 32 और 8, ठीक है 40। तो फिजिक्स की प्रोफेसर कितनी हो गए हैं? टोटल हमारे फिजिक्स की 40 हैं। नाउ 25 से 34 बरस में कितने हैं? ठीक है, तो 25 से 34 बरस में, 25 से 34 बरस में ये हो गया 30%। तो कितने हो गए 25 से 34 में? 40 का 30% विच इज 12। ठीक है, तो 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, ठीक है ना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 से 34 इक्वल्स 25%, तो 12 कितने हो गए फीमेल प्रोफेसर। ठीक है, अब 25%, ओके, सो टोटल जो फिजिक्स प्रोफेसर हो गए 25 से 34 के बीच में, वो हो गए हमारे 12। नाउ 25% ऑफ ऑल फिजिक्स जो होगा वो फीमेल है, तो 25% ऑफ 1 मिनट, सो 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर, ठीक है, वो हो गए हैं फीमेल। सो 3 फीमेल प्रोफेसर हो गई, तो मेल की टोटल कितने हैं 12, तो 9 क्या हो जाएंगे मेल प्रोफेसर, तो 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट 2% ऑफ ऑल द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, तो टोटल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कितने हैं? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। नो आप देखिए साइकोलॉजी प्रोफेसर कितने हैं, तो साइकोलॉजी में टोटल 10 हैं। तो बोल रहा है, तो लेट अस एज्यूम कि नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी x और उसके जो 2% हैं, ठीक है, टोटल प्रोफेसर का 2% है, वो साइकोलॉजी प्रोफेसर का नंबर है। सो x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2 विच इज 500। सो द आंसर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर वुड लॉजिकली केम इन द, यहाँ पे कौन सा आएगा? चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि फर्स्ट और फोर्थ सेम है, जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट और फोर्थ का सेम है, सिर्फ सर्किल के जगह पे स्क्वायर है। और सेकेंड और फिफ्थ सेम है डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर की जगह पे सर्किल है। थर्ड और फिफ्थ का डायरेक्शन सेम है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ और सेवेंथ का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो फोर्थ और सेवेंथ का, तो फोर्थ का डायरेक्शन ऐसे है, और चूंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो डायग्राम होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ओके, ये नहीं होगा, ये भी इधर है, ठीक है। तो हमारा होना चाहिए कौन सा, सी भी नहीं होगा क्योंकि हमें गोला चाहिए। तो ये जो होगा हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो 1 गोल्ड कॉइन है और नॉन गोल्ड कॉइन का जो है वो रेशियो क्या है, 1/3। नाउ बोल रहा है कि 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, गोल्ड कॉइन के साथ 10 और गोल्ड कॉइन ऐड किया, एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू नॉन गोल्ड कॉइन्स 1/2 हो गया। नॉन गोल्ड कॉइन में कोई चेंजिंग नहीं, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2G + 20 इज इक्वल टू NG नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 3G इज इक्वल टू NG। तो NG की जगह पे क्या रखते हैं, 3G रख देते हैं, ठीक है, 3G। नाउ 20 इज इक्वल टू गोल्ड, ठीक है। सो 20 गोल्ड कॉइन हो गया, ठीक है। तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने हो गए हैं, नॉन गोल्ड कॉइन कितने हो गए हैं, 60 हो गए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन कलेक्शन, टोटल नंबर कितने होंगे, तो 60 नॉन गोल्ड कॉइन और 20 गोल्ड कॉइन, और 10 जो हम लोग बाद में ऐड किए थे वो भी तो ऐड होगा, तो आप 80 लिख करके आते तो गलत हो जाती, तो 90 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A gardener has 1,000 plants. He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. स्क्वायर टाइप का बोल रहा है, ठीक है. What is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? अब चूंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है. अब ऐसा किया जा सकता है कि जो ये 1,000 है, ठीक है ना, ये किसी का स्क्वायर इसके आसपास का हम लोग अगर देख लेते हैं तो हम लोग को पता है कि 1024 जो है वो हो सकता है, क्योंकि 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, क्योंकि 1000 जो है वो हमें बिलोंग करता है कितना, 31 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर. तो हमें स्क्वायर टाइप के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करना है, ठीक है. तो 32 रोज और 32 कॉलम कर सकते हैं. तो ये 24 और अगर हमारे पास में हो जाएगा तो हम लोग कम से कम 24, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. नहीं तो फिर 33 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो 24 कम से कम चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹700 हैज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है. 7 कैश प्राइजेज है. इफ़ ईच प्राइजेज इज 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग. मान लो अगर एक एक्स मिला तो दूसरे को एक्स माइनस 20, तीसरे को एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100 और सातवें को एक्स माइनस 120. मतलब कि पहले से 20 कम हो जाएगा. अगर टोटल को ऐड हम कर दें तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 20, 40, 60, 120, 200, 300, 420. सो 420 और ये टोटल कितने रुपये हमारे पास में है, 700. सो 7x इज इक्वल टू 1120. सो x इज इक्वल टू 1120 बाई 7 विच इज 160 रुपीज. नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस. तो लिस्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 160, तो लिस्ट जो हो जाएगा 160 माइनस 120 विच इज सबसे कम होगा 40. मतलब एक को 40 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट 70 आर मेल. 70 क्या है हमारे, मेल है, ठीक है. और फीमेल कितने हो गए, 50 हो गए. 70 मेल है तो अब क्या है, 80 हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस. 80 के पास में लाइसेंस है. लाइसेंस किसके पास में है, 80 लोगों के पास में. तो नो लाइसेंस कितने पास में होंगे, 40 के पास में, ठीक है. अब क्या है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस. तो अब मैक्सिमम कितने, टोटल 80 लोगों को लाइसेंस है, ठीक है. तो मेल में कितने कितने हो सकता है कि 70 के 70 को मिल जाए, ठीक है. 70 को लाइसेंस मिल जाए. मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 70 के 70 को लाइसेंस होगा मेल को और 10 फीमेल को होगा. या ऐसा हो सकता है कि मिनिमम में क्या हो सकता है, ठीक है, मिनिमम में ये हो सकता है कि इसमें 40 लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा, ओनली 30 के पास लाइसेंस होगा. तो क्या हो जाएगा, 3 to 7. मिनिमम टू मैक्सिमम पूछ रहा है तो 30 to 70, तो 3 to 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ गैरिशन देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स. ठीक है, 1000 सोल्जर्स के लिए 1 महीने के लिए खाना है, ठीक है. अब आफ्टर 10 days 1000 और सोल्जर आ जाता है, तो अब कितने दिन तक खाना चलेगा. तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक में 30 दिन का खाना है 1000 के लिए. तो 30 दिन का 1000 के लिए हमारे पास मान लेते हैं कि 30,000 थाली है, ठीक है, 30,000 यूनिट है मान लेते हैं, ठीक है. अब एक दिन में एक थाली एक आदमी खाता है ऐसा मानते हैं. 1000 हमारे पास सोल्जर हैं, 1 महीने का है तो 30,000 यूनिट है. अब क्या हुआ, 10 दिन तक तो ऐसे ही चलता है. तो 10 दिन में ये लोग कितना खा लेगा, 10 गुने 1000, तो क्या हो जाएगा, 10,000 यूनिट तो खर्चा हो गया, 10,000 थाली तो खा गया. अब इनके पास बचे कितने, हमारे पास में 20,000 यूनिट खाना बच गया. मतलब थाली आप समझ लीजिए 20,000 थाली. अब हमारे पास क्या होगा कि 1000 और सोल्जर हो गया. तो पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 2000, ठीक है. तो 20,000 बचा हुआ है और 2000 लोगों को खिलाना है. तो हमारा कितना दिन चलेगा, 10 दिन और चलेगा, ठीक है ना. तो 10 दिन और मात्र चलेगा. तो हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर बी एबल टू कैरी ऑन द, जितने फूड बचे हैं उसमें कितना दिन खाना चलेगा, तो 10 दिन चलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज। ठीक है, मान लेते हैं कि फुल होती है 100 लीटर पे। ठीक है, अब क्या है कि द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर, तो कितना दिन चलता है? 10 दिन, मतलब एक दिन में कितना? 10 लीटर। अब कह रहा है कि ये ना पहले तो 10 लीटर खर्चा करता था एक दिन में, अब ये 25% ज़्यादा एवरीडे खर्चा करने लगा है, मतलब 12.5 लीटर खर्चा करने लगा है। तो कैपेसिटी मान लेते हैं कि अगर 100 लीटर है टैंक फुल का, पहले 10 लीटर करता था, 10 दिन चलता था। अब अगर 12.5 लीटर ये खर्चा करने लगेगा तो 8 दिन चलेगा, कि 12.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर। इसका मतलब कोई डिस्टेंस है x, तो ये पहले क्या करता है? जाता है। अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक, मतलब जाता तो वॉक करके है और फिर ड्राइव करके आ जाता है, तो इसको लगता है 6 आवर। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज, अगर दोनों तरफ सिर्फ ये वॉक करता है तो इसको लगता है 10 आवर। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ वॉक करता है 10, तो इसका मतलब एक तरफ वॉक करने का कितना टाइम लगेगा? 5 आवर। ठीक है, तो ड्राइव का कितना लगा इससे? 1 आवर। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, सो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ, दोनों तरफ अगर ड्राइव करेगा तो गया 1 घंटे में, आया 1 घंटे में, तो टोटल कितना लगेगा? इट्स 2 आवर। ठीक है, सो इट्स 2 आवर। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 2013। जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने 2013 की सीसेट पेपर सॉल्व की है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 2014, फिर इसी तरह हम लोग 2022 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आपको PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, एंड द टेलीग्राम लिंक क्या है? PYQ_Pedia। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।